नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। बीती कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की या नहीं? क्या इस सवाल का सही जवाब खुद भाजपा सरकार के पास नहीं? ये प्रश्न इसलिए बार बार उठ रहा है कि सदन के भीतर मौजूदा सरकार के कृषि मंत्री ये जवाब देते हैं और स्वीकारते हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, और उसके अगले दिन सदन के बाहर एक नहीं दो तीन कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ। सदन में जो आंकड़े थे वो गलत थे। अब ये सरकार के भीतर का कंफ्यूजन है, ये कम्युनिकेशन गैप है मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच का, या सियासी मजबूरी है कि स्वीकारें तब भी दिक्कत है, नकारें तब भी दिक्कत है। प्रदेश की जनता हैरान है कि आखिर अन्नदाता की कर्जमाफी के आंकड़ों को अपनी सहूलियत से इतना क्यों तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। बहस करेंगे दोनों पक्षों से इस पर। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। किसान को धोखे में रखा कर्जा माफी का कहने से तो दुष्परिणाम तो दिखाई देते हैं। शिवराज सिंह तो झूठ फैलाने में माहिर है। अगर उनकी सरकार ने नहीं था तो कल क्यों उन्होंने विधानसभा के प्रश्न स्वीकार किया? कौन किसान रो रहा है, चिल्ला रहा है, कौन का कर्जा, किसका कर्जा? मेरे पर कर्जा हो गया 36,000 रुपया और आप कह दो कर्जा माफ हो गया। सरकार ने स्वीकार किया है कि चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने करा है। बीते 72 घंटे में मध्य प्रदेश की पूरी सियासत किसान कर्ज माफी के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। इसकी शुरुआत हुई विधानसभा में बीजेपी सरकार के एक जवाब से, जिसपे सरकार ने स्वीकारा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर विधानसभा में पूछे गए सवाल पर सरकार का दिया गया वो जवाब है जो ये स्पष्ट करता है कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 26,95,381 किसानों का 11,646 करोड़ का कर्ज माफ किया। सरकार ने विधानसभा में जवाब तो दिया, लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह अब उसे गलत बता रहे हैं। कि 2 लाख के भीतर का सवाल नहीं है। जो कर्ज माफी का ये कह रहे हैं वो कर्ज माफी का पैसा इन्होंने बैंकों में दिया नहीं, सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्र बांटे हैं, वो भी माफ हुआ नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं विधानसभा में जो जानकारी दी गई वो अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है? हाँ, निश्चित रूप से अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई है, गलत जानकारी है, इसकी जांच कराएं। मंत्री के इस जवाब के बाद कई सवाल उठ गए हैं। यदि बीजेपी के दावे को ठीक माना जाए तो क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ? सरकार का विधानसभा में दिया जवाब सही है या अब मंत्री जी का बयान? आखिर किन अधिकारियों ने कर्ज माफी पर गलत जवाब तैयार कर दिया? क्या मंत्री की सहमति या उनके देखे बिना इस जवाब को तैयार किया गया? कांग्रेस को छोड़िए, कर्ज माफी को लेकर सरकार के मंत्रियों विधायकों की बात में कितना अंतर है ये आप खुद देखिए। 2,000 और 4,000 रुपए माफ करने की बात जो कही गई है वो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। जो राहुल गांधी बोल के गए थे वो किसी भी गांव के 10 किसानों के उठा लो, 2 लाख हुए हो, 1.5 लाख हुए हो, 1 लाख हुए हो तो उठा के लाओ और मीडिया के सामने बिठा दो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 26 लाख लोगों का 2,000 से 10,000 का कर्जा माफ करना, टोटल कर्जे में से 10% का माफ करना। आंकड़ों से मत खेलिए और विशेषकर बनिए से आंकड़ों से कभी मत खेलने की कोशिश करना। उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के अंदर राज्य के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। जो 50,000 तक का कर्जा माफ़ की बात कर रहे हैं वो भी पैसे कोऑपरेटिव बैंकों के खाते में नहीं पहुँचे। किसानों की कर्ज माफी पर मंत्री और विधायकों के अलग अलग बयान आपने सुने, लेकिन विधानसभा में एक और सवाल पूछा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में कितने किसानों का कर्जा माफ किया गया? जवाब है 17,403 किसानों का 57 करोड़ रुपए। जाहिर तौर पर विधानसभा के इन दस्तावेजों ने कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक मौका जरूर दिया है। एक मंत्री अलग और जवाब देते हैं। मैं मानता हूं कि कमल पटेल कृषि मंत्री होते हुए जवाब उनकी सिग्नेचर से आया है। सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, जैसे एक झूठ दूसरे झूठ के ऊपर टिकता नहीं है। इनका झूठ अपने आप उजागर हुआ। आजादी के बाद से ही देश पे हुए हर चुनाव में पार्टी किसान हित के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में स्थान देती आई। कई वायदे किए गए, कई दावे हुए,
हर बार सियासत चमकाई जाती रही, लेकिन नहीं बदली तो किसान की हालत। देखिए, कई योजनाएं ऐसी है कि जिनका लाभ सीमित किसानों को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और कई किसान उससे वंचित रह जाते हैं। तो कर्ज माफी पर ये कलह, कर्ज माफी पर ये किचकिच, कर्ज माफी पर ये कंफ्यूजन आखिर क्यों है? सरकार के भीतर क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है कि जवाब देते हैं हस्ताक्षर के साथ में, लेकिन खुद चेक नहीं कर पाते कि क्या इसमें जवाब लिखा जा रहा है? अगर वो गलत था तो क्या उसे पहले सुधारना जरूरी नहीं था? क्यों पहले उस जवाब को दिया और बाद में अब बाहर आकर कह रहे हैं कि वो जवाब गलत था? ये सारी बातें जनता और किसान खास तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ देखते हुए पूछ जरूर रहा है। दोनों पक्षों से दो जिम्मेदार नेता जुड़े हैं। कुणाल चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, एक युवा विधायक, स्वागत है आपका। और सीनियर बीजेपी लीडर और पूर्व जनप्रतिनिधि शंकरलाल तिवारी जी भी हमारे साथ में। तिवारी जी नमस्कार, आपका भी इस मंच पर बहुत स्वागत है। तिवारी जी, आपने तो लंबा तजुर्बा, आपने लंबी पारियां देखी हैं। सरकार जब कोई जवाब देती है सदन के भीतर तो जिम्मेदारी से देती है। उसका मंत्री अगर किसी जवाब को पटल पर रखता है, फाइल करता है, तो फिर पूरी जिम्मेदारी से कहता है। अंदर कृषि मंत्री कहते हैं कि इतने किसानों का इतना कर्ज माफ हुआ, बाहर आकर कहते हैं कि वो तो अधिकारियों ने गलत जानकारी दे दी। अब जनता को समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री जी को पता नहीं था या मंत्री जी से पूछना भूल गए थे या उनको बताना भूल गए थे कि क्या जवाब होना चाहिए। ये बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं जो अपन सोच रहे हैं कि मंत्री जी गलत बोल गए या मंत्री जी बाहर आकर के कुछ और बोल रहे, ऐसा नहीं। वस्तु स्थिति ये है कि एक शब्द तो उसमें ये देखिए कि इतने जो बता रहे 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने और 7 करोड़ ये कितना बता रहे हैं, वो कर्जा माफ किया शब्द नहीं है, स्वीकृत शब्द है। कर्जा स्वीकृत किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कर्जा स्वीकृत हुआ है और सरकार के रिकॉर्ड में है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो उत्तर आया विभाग से, पर 26 लाख में 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए जो मर गए हैं, जिनके पैसे 2-2 पुश्त से नहीं आ रहे थे, ऐसे लोगों को और कुछ और भी लोगों को प्रमाण पत्र दिए हैं, पर 1 रुपए भी किसी किसान के खाते में नहीं आया। अगर 1 रुपए भी किसी किसान के खाते में आया हो और कमलनाथ जी या उनके कोई भी मित्र सहयोगी बता सके तो बड़ी कृपा होगी। और इस तरह 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, माने कुल मिला के 10% किसानों का कर्जा माफ मुश्किल हुआ है, जिनको भी बैंकों ने अभी तक डिफाल्टर मान के रखा था। और इस परिस्थिति में सरकार का उत्तर स्वीकृति का है और सरकार के उत्तर में ये कहा गया नहीं है कि 2 लाख रुपए माफ हुआ है। सरकार के उत्तर में बताया 26 लाख लोगों का, और उसमें भी 26 लाख लोगों में कई लाख लोग ऐसे हैं जिनका 2,000, 5,000, 3,000 माफ किया गया है। आदरणीय तिवारी जी, कल भी जब कर्ज माफी पर इसी मंच पर चर्चा हो रही थी, डिबेट हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने इसी मंच पर कहा कि कर्जा तो माफ हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा स्वीकृत हुआ, उन्होंने भी कहा माफ हुआ है, लेकिन 2 लाख तक का नहीं हुआ, हम तो ये कह रहे थे। आज आप एक नई बात बता रहे हैं कि इसमें केवल स्वीकृति को लेकर बात थी, आंकड़े कतई गलत नहीं है। और एक मंत्री को आपने सुना, कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े ही गलत हैं और अब उन पर कार्रवाई होगी। आप कुछ कहते हैं, मिनिस्टर्स कुछ कहते हैं, अंदर जवाब कुछ होता है, यही कंफ्यूजन है। दोनों बातें अपनी जगह सही है भाई साहब। उसकी लिस्ट की भी जांच होगी। मैंने कहा कि 1 रुपए किसी किसान के खाते में नहीं जमा हुआ, फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए, और उसमें भी हाय अल्लाह पांडे में पांडे 2,000, 5,000, 10,000 के कर्जे माफ किए गए और संख्या बता दी गई 26 लाख। किसानों के साथ धोखा, किसानों के साथ छलावा और मजाक कर्जा माफी, यह बात प्रदेश के अंदर साबित हो चुकी है। और इस घोषणा के पीछे ही सारा सिगुफेबाजी थी। उस समय इन्हें मालूम ही नहीं था कि कभी इनकी सरकार बनेगी और कांग्रेस धोखे से मध्य प्रदेश में 2-4 सीट से आगे हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने उस समय घोषणा की। कुणाल चौधरी जी भी आप जरा उनसे भी पूछ लो। मैं कुणाल चौधरी जी, सुन रहे थे आप, एक नई बात है, स्वीकृति की बात है जवाब में
क्यों आप लोगों को लग रहा कि माफी की बात है? दूसरी बात है 2-5 हजार के कर्जे माफ किए गए और बाकी 2 लाख तक की बात पूरी नहीं हुई, ये बात एक बार फिर उठ रही। देखिए, पहली बात स्पष्ट हम कह चुके हैं, 26 लाख किसानों का, जिसमें 2 लाख तक का वो कर्जा माफ जो कालातीत किसान का कर्जा था, जो 2014, 15, 16 जो 8 के बाद नहीं भर पाए थे और किसी कारणवश जिसे बीजेपी डिफाल्टर किसान कहती थी, उसका 2 लाख तक का कर्जा माफ हो। पहले ही चरण में हमने भी विचार किया कि क्यों ना रेगुलर का भी करा जाए। जब कर्जा माफी होती थी सिर्फ हमेशा जो कालातीत कर्जा रहता था उसको माफ किया जाता था। पहली बार कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के रेगुलर किसानों का भी कर्जा माफ हुआ, जिसमें 50,000 तक का रेगुलर का पहले हुआ, फिर उसके बाद 1 लाख तक के हम पूरी प्रोसेस चल रही थी। और इसके बीच खरीदे हुए जनादेश की सरकार बीजेपी ने बना ली। इन्होंने कर्जे को कहा कि ये कांग्रेस का पाप है, कांग्रेस करेगी। अरे भैया, अगर कर्ज माफी इन्हें पाप दिखता तो हम पाप करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा एक भी किसान का, अभी आपने कृषि मंत्री का वो बयान तो बताया नहीं जिसमें पहले वो कहते थे कि कर्जा माफ हुआ पर 2 लाख तक, 2 लाख तक का जो कालातीत था वो हो चुका है। किसी का 1,80,000 हुआ, किसी 1,90,000, अब किसी का दादा इस उम्र में मैंने आपके झूठ को सुन लिया ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। आपका मैं वरिष्ठ हूं, आप सम्मान करता हूं आपका, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आपको मंत्री बनना है, आपको इनकी जापलूसी करना है तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। वो भिकाऊ लाल मिलावट राम आपके आ गए, पैसे भी उन्हीं को दे रहे हैं, तो आप मेरे बीच में मत बोलो। दादा प्लीज, अब विधानसभा के आप भी सदस्य रहे हो, मैं भी दादा इसके बाद पूछ लेना, मेरी जवाब दे दूं पूरा। मेरी बात है ना। अभी 10 मिनट पहले मैं एक दूसरी डिबेट पे था, एक किसान ने मुझे भेजा कि भैया ये छिपा हेड़ा का किसान है, मैं इसका नंबर भी दे देता हूं, आप चाहे तो जूम करके देख सकते हैं और आप चाहे तो इसके नंबर पे फोन लगा सकते हैं कि भैया जय किसान फिल्म आपी में ये छिपा हेड़ा के किसान का रामलाल का, ये श्यामलाल का 67,255 रुपए हुआ कर्जा, और इसके अकाउंट की भी डिटेल उसने भेजी कि भैया ये मेरा 67,255 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट XXX83 और 31/01/2020 अवेलेबल बैलेंस। ये आप चाहो तो इस किसान का नंबर लिखो, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा 916537151853। चाहो तो इस किसान का नंबर लिखो, और नहीं तो कि चाहो तो आप जूम करके भी देख सकते हो। इसने लिखा कि मेरा हुआ है किसान का कर्जा माफ, मेरे यहाँ 1 लाख का विष्णु तंवर का भी हुआ है, और ये चीजें पूरे प्रदेश में मेरी विधानसभा में आए। मैं दादा को भी इन्वाइट करता हूँ, आपके चैनल को भी इन्वाइट करता हूँ, कृषि मंत्री को भी, शिवराज जी को भी, यहाँ पे सिंधिया जी को भी, कि मेरे यहाँ पे आए, देखे कितने किसानों का कर। ये सही बात है, 100% नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार बना ली, और भारतीय जनता पार्टी एकजुट। तिवारी जी, अब एक सवाल है, हर व्यक्ति अलग अलग बात, मतलब मूर्खता की बात है। मंत्री जवाब दे रहा है। तिवारी जी, अब एक सीधा सवाल है, आपने कहा कि एक भी किसान को सामने लाए जिसके खाते में पैसा पहुंचाओ तो यह नंबर देने तैयार। पिछले दिनों आपको याद होगा 15 दिन तकरीबन हुए होंगे जब पूर्व सीएम ने एक पेन ड्राइव में सारे नंबर डिटेल शेयर किए थे। वो बार बार चैलेंज कर रहे थे कि ये फर्जी हैं, सत्ता पक्ष के लोग अगर फर्जी हैं तो उसी पेन ड्राइव में से नंबर या खाते लेकर के अब तक तमाम, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, उसको उजागर कर देते कि देखें जो पेन ड्राइव दी गई, जो नंबर दिए गए, उसमें ये सारी बातें भ्रामक के गलत हैं, प्रदेश की जनता को और किसानों को क्लियर हो जाता। वो बार बार सबूत देते रहे, पहले कागजों के तौर पर जब सरकार में थे, आप पेन ड्राइव में भी दे रहे हैं। अगर झूठ है भी आपके मुताबिक तो सामने कब लाएंगे? केवल आरोप लगाने से काम चलेगा क्या? नहीं, मैंने आपसे पहले कहा है, एक बात और कही है, वरिष्ठ नेताओं ने भी ये बात कही है बार बार। अभी भाई साहब कुणाल जी जो बता रहे हैं 67,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000, 60,000 के कर्जे माफ हुए। कोई इनके क्षेत्र में या कुछ विशेष क्षेत्रों में कहीं 10, 5, 1 लाख के भी होंगे। उसमें भी सूची में जो आप कह रहे हैं कि सूची में काम जारी है, और उस काम के आधार पर ही हम उत्तर दे रहे हैं और हमारे नेतागण कि उसमें तमाम ऐसे फोरफिट खाते भी जिनका 5,000, 20,000, 15,000 बाकी था, 2 पुश्त पहले का बाकी था, फोर फादर के टाइम का, वो खाता खत्म हो गया था। ऐसे लोगों की सूची भी उस 26 लाख में शामिल है। कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा कि 10% लोगों का
50,000, 40,000, 60,000 के कर्जे माफ हुए हैं। यही बात है तिवारी जी। अगर आप कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि वो सुविधाजनक तरीके से बातें बदल लेते हैं, कुछ के कर्ज माफ किए और सबके कर्ज माफ बताते हैं, तो क्या ये बीजेपी की तरफ से नहीं होता? एक तरफ आप कहते हैं एक किसान लाए, उसको किसी को 1 रुपए का लाभ नहीं मिला, दूसरी तरफ कहते हैं कि यहाँ 10% लोग हैं जिनको लाभ मिल गया, अपने अपने इलाकों में लाभ दे दिया। तो ये भी अलग अलग बातें हैं। इसी वजह से ये सवाल उठा कि क्या कंफ्यूजन है या ये अपने तरीके से आंकड़ों को मोल्ड करने की बाजीगरी दोनों तरफ से हो रही है, ये समझाने की जरूरत है। कुणाल चौधरी साहब, एक किसान का भी 2 लाख रुपए माफ नहीं हुआ, 1 लाख रुपए माफ नहीं हुआ। तो एक बात करें कि ये पीड़ा किस बात को लेकर है? 2 लाख तक का कर्ज माफ ना होने को लेकर है या एक भी किसान के खाते में 1 भी रुपए ना पहुंचने को लेकर है? ये भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अब आप सत्ता पक्ष में, अब आपकी जिम्मेदारी, अगर कोई धोखा कर रहा है तो आप उसे उजागर करें, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ आरोप लगाना नहीं। कुणाल चौधरी साहब, जो आप दिन भर अगर आप मंत्रियों के बयान देखें, उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि गलत जानकारी दी। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2-2, 5-5 हजार रुपए के कर्जे माफ किए गए हैं, इससे ज्यादा के किसी के कर्जे माफ नहीं हुए। कर्ज माफी जबकि पता है कि उपचुनाव के केंद्र में है, कैसे इतनी बड़ी जानकारी अपने हुए बिना कोई मंत्री दे देगा सदन के भीतर? देखिए, मैं एक सदन का सदस्य हूँ, दादा भी सदस्य रहे। कोई भी जवाब मंत्री देता, मंत्री के साइन से पुटअप, मतलब यहाँ पे विधानसभा की तरफ जो जवाबदेही रहती है वो मंत्री की रहती है, और जो चेक होता है मेरे ख्याल से डायरेक्टर होता होगा कृषि का, उसके ऊपर कई अधिकारी होते हैं, फिर उसके बाद PS होता है, उसके पास CS होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं मंत्री के माध्यम से ये विधानसभा में पुट होता है। ये सीधा स्पष्ट जानकारी हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने पेनड्राइव दी, हमने किसानों की लिस्टें दी। पचौरी जी गए थे, शिवराज जी के घर पे देके आए थे। एक बार कृषि मंत्री ने कहा था मेरी पत्नी का इन्होंने जबरदस्ती कर्जा माफ कर दिया, जबकि हमने जो फॉर्म भरवाए थे उनकी पत्नी ने उसमें फॉर्म भरा था तो उनका कर्जा माफ हुआ। शिवराज जी के भाई ने फॉर्म भरा था, उनका कर्जा माफ हुआ। अब इसके बाद कितने सबूत दे, मतलब सबूत की बात नहीं। जो किसान का, मैंने आपको क्या बोला कि मेरा आपसे आग्रह, आप ये किसान को फोन लगा लो, आपके चैनल पे फोन लगा लो। मैं चैनल पे बैठा था, उसके उस समय आया, कई किसानों ने लगातार भेज रहे हैं और लगातार कर्जे माफ हुए। ये बात सही क्या लगता है? 2 लाख आप एक नंबर, आप तो यहाँ एक नंबर की बात करें कुणाल जी। पहले तो आपने पेनड्राइव में बहुत सारे नंबर दिए। क्या शंकाओं का समाधान वास्तव में कोई चाहता है या नई नई शंकाओं का जन्म करना चाहता है? आप इस बात को भी समझें और इस बात का भी उत्तर आज यहाँ जरूर दें। क्यों इस पर कोई हल पर नहीं पहुंच पाते कि कितने किसान हैं? आप ये वेरिफिकेशन तो सरकार भी कर सकती है, ये वेरिफिकेशन सत्ता पक्ष भी कर सकता है। जो आपने जानकारियां दी, अगर फेक है तो उजागर करें। देखिए, स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। इनने पहले भी किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली, नंगा करके किसान को मारा। किसान इनकी गलत नीतियों के कारण कर्ज में हुआ। पहली बार किसी सरकार ने, इससे पहले भी 2008 में कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने कर्जा माफ किया था, अभी फिर किसान का कर्जा कांग्रेस से सरकार ने माफ किया। बीजेपी के वापस आते ही वापस किसान की आत्महत्या बढ़ गई और पहले भी 21,000 किसानों ने राज्य में आत्महत्या करी। आज हालात आपने देखे होंगे कि गेहूं जब खरीदी हो रही थी तो किसान को 10-10 दिन ट्रॉलियों में लाइन में लगना पड़ा, मंडियों को ये प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए। खैर, ये बात भी है कि अगर किसानों को इतनी समस्याएं हैं तो अब विपक्ष में रहने के नाते और उपचुनाव से पहले जब ये किसान केंद्र में है तो फिर इसे भी उजागर आपको अवश्य करना चाहिए। शंकरलाल तिवारी जी, आपका भी लंबा एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आप जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं। उपचुनाव है इतनी सीटों पर, 2 सवाल क्या सत्ता पक्ष को परेशान नहीं करेंगे? कर्ज माफी पर कभी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। एक तरफ पार्टी कहती है कि ये पिछली सरकार का वायदा था, वो पूरा करें। दूसरे, अब जो सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता, जो एक बड़ा वर्ग आ चुका है, आपके साथ शामिल हो गया, कई लोग उसमें मंत्री बन गए, वो कहते थे कि हम किसानों की खातिर पार्टी छोड़ चुके हैं, अब वो आपकी पार्टी में खामोश क्यों? ये दोनों सवाल मतदाता हर जगह पूछेंगे। देखिए, जहां तक किसानों का सवाल है, वहां ये बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, गरीबों और मजदूरों के लिए ही काम कर रही। नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज जी ने जिस ढंग से किसानों के लिए काम किया है, उससे किसानों में यह बात सर्वविदित हो गई है कि यही सरकार और यही लोग हमारा भला कर सकते हैं। लगभग 60 वर्षों तक भाई साहब, भूमि विकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों से 16%, 18% ब्याज पर किसानों को कर्जा देने वाले सरकारें रही हैं।
और वो कांग्रेस की सरकारें नहीं है। पहली भाजपा की सरकार है जो भाजपा की नीतियों के मुताबिक हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के अंतर्गत, जहां एक और हमने 2003 में मात्र 3.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में उसे 40 लाख हेक्टेयर तक धरती को सींच दिया। किसान को चाहिए सिंचाई के लिए पानी। कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में 1 इंची नहर कहीं बनी हो, एक कहीं वाटर टैंक बना हो सिंचाई का। ये अपने आप में तथ्य हो सकते हैं तिवारी जी, लेकिन ये उस सवाल का जवाब नहीं है जो सवाल मैंने आपसे पूछा। आपके सवाल के जवाब में आ रहा हूँ। 0% ब्याज पर किसानों को दिया। अभी भावांतर योजना, अभी एमएसपी को बढ़ाना निरंतर 43। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि आजकल तो डायरेक्ट रियायतों और राहतों का एक दौर चल पड़ा है चुनावी राजनीति में। सीधे राहतों के आधार के ऊपर आप खुद ये स्वीकार करते थे बीजेपी के लोग कि ये सरकार इसीलिए बन पाई क्योंकि किसानों को जो कर्ज माफी की बात की गई थी उस पर भरोसा किया और बाद में वो भरोसा तोड़ा, ही आरोप भी आप लगाते थे। कुणाल चौधरी साहब, एक सवाल सीधा आपसे, अब इतना कंफ्यूजन जो ला दिया गया है कर्ज माफी के आंकड़ों को लेकर, क्या इसके बाद विश्वसनीयता रहेगी इन आंकड़ों की चुनावी नतीजों से पहले तक? देखिए, बीजेपी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से उसी स्टैंड पे, किसान उसी स्टैंड पे, जिसका कर्जा माफ हुआ उसके खातों में पहुंचा उसे मालूम है और उसके घर पे, क्योंकि ये 26 लाख किसानों का हो चुका है। बीजेपी अपनी विश्वसनीयता, आप इनके 50 नेता से बात करोगे, 50 अलग अलग बयान देंगे, हम पहले दिन से कह रहे हैं कर्जा माफ हुआ, इतने किसानों को हुआ, हमने ले जाके इनको लिस्ट इनके मंत्री को दी, मुख्यमंत्री को दी, सबको लिस्टें ले जाके दे दी, सार्वजनिक तौर पर दे दी। अभी मैंने आपको किसान का नंबर देने तैयार बैठा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो स्पष्ट है हमारा किसान, सवाल यह है कि बीजेपी जो बचा हुआ किसान भरोसा कर पाएगा, क्योंकि हर बार एक नई बात मंत्री और सरकार कह रही है। आरोप लगा के गए थे कि किसान को भाजपा पर भरोसा है किसान को। विधानसभा के तुरंत बाद लोकसभा में बीजेपी ने जरूर बजट कम जीत पाई थी। चलिए, ये वक्त बता देगा, अभी वक्त है विदा लेने का, लेकिन ये वक्त बता देगा कि दरअसल क्या और कितना भरोसा किस पक्ष के ऊपर किसान करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।